चाहेंगे कि पार्टी समझी से तो लड़बे किए हैं। 178 वोट से शहर में आकर हारे थे। हमको कोई सूचना हो तब ना, हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं दे रहा था। जो अध्यक्ष जी बैठे पूछ लीजिए। पूरा में मीटिंग हुआ, मेरा होम ब्लॉक है, कोई सूचना नहीं हुआ, हम नहीं गए। SN लाइव, सच सबसे आगे। सिवान में पिछली बार हिना साहब के चुनावी दौरे के दौरान ओम प्रकाश यादव ने कहा था अपराधी की पत्नी है, तो इस बार जदयू के टिकट से लड़ रही विजय लक्ष्मी क्या अपराधी की पत्नी नहीं है? ओम प्रकाश यादव क्यों है चुप? पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का स्लोगन अपराधी छवि के लोगों का नहीं देते हैं साथ। शायद इसी वजह से इस चुनावी मौसम में नहीं दिख रहे एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी के साथ। क्या ऐसे प्रत्याशी को सिवान की जनता करेगी स्वीकार? क्या है सिवान की जनता का मिजाज? देखिए एसएन लाइव न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सिवान की इंडिया उम्मीदवार विजय लक्ष्मी लगातार गांव-गांव घूमकर लगातार एनडीए के हाथों को मजबूत करने की बात कह रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर सिवान जिले से निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि सिवान में एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने खुलकर बोला था अगर पार्टी टिकट नहीं देगी तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, इसके बाद से सियासी घमासान तेज हो गई थी। वहीं आपको बता दें कि पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एनडीए उम्मीदवार विजय लक्ष्मी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे कोई भी कार्यक्रम का सूचना नहीं दिया जाता है और ना ही मुझे बुलाया जाता है, तो फिर मैं कैसे उन लोगों का हाथों को मजबूत करूंगा? हमको कोई सूचना हो तब ना, हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं दे रहा था। जो अध्यक्ष जी बैठे पूछ लीजिए। पूरा में मीटिंग हुआ, मेरा होम ब्लॉक है, कोई सूचना नहीं हुआ, हम नहीं गए। वहीं आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा लगाया था, जिसके बाद से पीएम मोदी के सभी कार्यकर्ता और उनके उम्मीदवार 400 पार का रट लगाए हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि एनडीए के उम्मीदवार विजय लक्ष्मी के पति रमेश सिंह कुशवाहा पर आंदर थाना कांड संख्या 67/1997 के तहत हत्या के मामले दर्ज थे। ऐसे में अगर सिवान की जनता क्या दागी प्रत्याशी को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाएगी? जब हिना साहब पिछली बार चुनावी मैदान में थी तो ओम प्रकाश यादव इसका विरोध किया करते थे, तो क्या विजय लक्ष्मी का पति हत्यारा नहीं है? अब पूर्व सांसद इसका विरोध क्यों नहीं करते? आखिर नीतीश कुमार अपराधी छवि के व्यक्ति को क्यों टिकट देकर फिर से बिहार में जंगल कायम करना चाहते हैं, या खुद में एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है? बहरहाल मामला चाहे जो हो, आपकी इस खबर पर क्या है राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करते हुए मुझे लगा कि वह देश के लिए काम करने वाले आदमी है, देश को सबल बनाने के लिए काम करने वाले आदमी है, इसलिए हमने अपने निर्णय को बदला। सर, आपने कहा था कि बीजेपी अगर चुनाव नहीं लड़ेगी, अगर कोई भी चुनाव लड़ेगा तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, ऐसा आपका ऐलान था? हाँ, निश्चित रूप से हमने सोचा था, लेकिन पार्टी नेतृत्व के निर्णय के आलोक में हमारे जिला के और प्रदेश के नेताओं से बातचीत होने के बाद उन लोगों ने मुझे कहा कि नहीं, राष्ट्र के हित में आप एक बार फिर से त्याग कीजिए। और हम तो नमन अभिनंदन करना चाहेंगे सिवान की महान जनता को, जिस चीज के लिए लोग आज हाय तोबा मचाए हुए हैं। हम 10 साल रहे हैं, लेकिन अहंकार आप लोगों ने देखा है हमें कभी किसी भी रूप में, तो इसलिए पार्टी के हित में काम करना है। पार्टी का प्रेशर था। आप कितनी बड़ी शख्सियत रहे हैं जिले के, राजनीतिक शख्सियत, ये आपकी अंतरात्मा की आवाज है या किसी राजनीतिक विवशताओं के कारण ऐसा? देखिए, अंतरात्मा की आवाज है, इष्ट मित्रों का और पार्टी नेतृत्व का भी ऐसा निर्देश था कि आपको नहीं लड़ना है। पार्टी का प्रेशर था आप पे? निश्चित रूप से। लगता है कि दिल से काम करेंगे कि मन से काम करेंगे, दिल से काम करेंगे यार, काहे घबराए हैं? पार्टी के दबाव करना, पार्टी के साथ लगता है कि फिर आप पार्टी के साथ रहेंगे? एकदम रहेंगे। कई तरह की चर्चाएं जो सिवान में हो रही है कि ऊपर से कोई और अंदर से कोई और, कई तरह की चर्चाएं आपकी पार्टी में हो रही है, किसी का नाम नहीं बताएंगे, तो क्या लगता है? ऐसे चर्चा में हम शामिल नहीं होंगे और हम लोगों के लिए, भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हम लोग समझी को जिताएंगे कि पार्टी को? समझी से तो लड़बे किए हैं। 178 वोट से शहर में आकर हारे थे। आपकी बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं? समझी को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, अपने एनडीए प्रत्याशी विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को हम समर्थन कर रहे हैं। हमको कोई सूचना हो तब ना, हमारे यहाँ कोई सूचना नहीं दे रहा था। जो अध्यक्ष जी बैठे पूछ लीजिए इनसे। हसनपुरा में मीटिंग हुआ, मेरा होम ब्लॉक है, कोई सूचना नहीं हुआ, हम नहीं गए।
मजबूरी हमारा शीर्ष नेतृत्व ने कहा है। आपको इग्नोर किया जा रहा है। अरे इग्नोर करने वाले लोग इग्नोर करते रह जाएंगे। हम ओम प्रकाश शख्स वो शख्स है कि जनता के दिल पर राज करता है। हम इग्नोर करने वाले लोग नहीं है। गठबंधन में सब ठीक नहीं है। सब ठीक है, सब ठीक है। आपको इग्नोर किया जा रहा है तो फिर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेशर आगे रहेंगे ना। नहीं, कोई प्रेशर नहीं। हम प्रेशर में कामें नहीं करते हैं और न प्रेशर किसी का बर्दाश्त करते हैं। हमको सूचना हम नहीं मिलेंगे 2 बार सांसद रहे हैं तो आपको नजरअंदाज करने के पीछे कारण क्या? तो इसका तो ई जवाब देंगे ना, अध्यक्ष जी ने जवाब देंगे। आपके पाले में है। जब कोई चुनाव नहीं लगा था तो ओम प्रकाश यादव निर्दलीय चुनाव लगा के सिवान में बीजेपी का डंका फिर निर्दलीय जीतेंगे यार, कहाँ घबराए हैं। लड़ना होगा, लड़ करके जीतेंगे और इसी सिवान में फिर अपना परचम फहराएंगे। पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जब नीतीश देखिए, के साथ गए थे तो मुझे घुटन महसूस हो रही थी बीजेपी के साथ, और मैं कभी संघी मानसिकता का नहीं हो सकता। देखिए बता रहे, भगवाकरण से बच गया ऐसा उनका बयान है। आज तो भगवाकरण में पूरे दल के लोग सारे जो लोग लड़ रहे हैं, जो दल के लोग लड़ रहे हैं, भगवामय हो गया है। यह नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व का परिणाम है। पहली बात देखिए, मतदाताओं में एनडीए प्रत्याशी के वामपंथी पृष्ठभूमि को लेकर के जबरदस्त नाराजगी है। उस नाराजगी को कैसे दूर करेंगे आप? लोगों को कहेंगे कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटे लक्ष्य पर ध्यान नहीं देना होगा। आइए हम सब मिलकर के और सिवान के हित में, देश के हित में नरेंद्र मोदी के हाथ को मजबूत करने के लिए हम लोग मतदान करें। ओम प्रकाश जी मजबूरी में विजय लक्ष्मी कुशवाहा को सपोर्ट कर रहे हैं आप? किसकी मजबूरी है? आपकी मजबूरी है ना? पार्टी नेतृत्व के निर्णय को स्वीकार करते हुए पार्टी नेतृत्व ने कहा कि नहीं, आप मत लड़िए। हम लोग 400 पार जो करना है, जो लक्ष्य का निर्धारण हुआ है, उसको पूरा करना है। अरे हम राजनीति नहीं करेंगे और क्या होगा? खेत बाड़ी है ना, हम भिखमंगा थोड़े हैं कि राजनीति से हमारा पेट भरता है। नहीं काम नहीं राजनीति करेंगे, उससे क्या हो जाएगा? राजनीति देखिए, राजनीति सेवा का माध्यम है। हम जब जीत कर गए तो अपने आवास पर रखने और खाने का व्यवस्था किया और 5000 से ज्यादा लोगों का दलगत भावना से ऊपर उठकर, हमारे यहाँ माइनॉरिटी भी नहीं कह सकता है कि हम गए और हमारा इलाज नहीं हुआ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों का इलाज करवाया है। आप में आज भी बहुत लोगों की आस्था है। हथौड़ा आपके बगले में ना है, वहाँ के एक माइनॉरिटी के आदमी का देहांत हो गया। हमने पूछा कि आप लोग कहाँ मैंने माटी मंजन करना चाहेंगे, तो उन लोगों ने हम लोगों का गांव पहुंचा दिया जाए। 18,000 रुपया लगा, हम लाश को हथौड़ा लेकर आए थे। कहीं कोई टफ नहीं है। पूरे देश में, यहाँ की बात तो छोड़िए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का लहर है और नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है कि 400 पार करना है और सारे जनता नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट करने जा रही है। हम अभियान अपने दल के लिए काम करना चाहे, हम किसी को हराने के लिए नहीं, अपने जीतने के लिए काम करेंगे। जब सहाबुद्दीन कभी चुनाव नहीं हारते थे तब वैसे दौर में पत्नी को अपना रहा है। ऐसे में अगर आज भी आपको टिकट नहीं मिल रहा, राजनाथ सिंह आए तो आपने कहा था टिकट नहीं मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, आपको लगता है बीजेपी ने आपके साथ गलत किया? निश्चित रूप से अब किस परिस्थिति में बीजेपी में हम न आवे, इसके लिए एक शीर्ष नेतृत्व हमको बार बार मैंने विरोध कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, नाम सुनना चाहते तो सुन लीजिए, वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। लेकिन उसके बाद भी हम भाजपा में आए ना, देश हित में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम किया ना, 5 साल सांसद रहे ना, वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। लेकिन हम भाजपा में है ना, अभी आज भी हैं। देखिए अरे मंगल पांडे की कहाँ कुबत थी कि हमारा टिकट कटवा दे? सीट चला गया जेडीयू को, सहयोगी दल को, तो फिर टिकट कहाँ मिलेगा? तो बीजेपी का भी तो सीट था, जदयू के खाते में उस समय गया था, तो फिर तो जदयू को बीजेपी में आ सकता था, चाहते तो। अरे आ सकता तो शीर्ष नेतृत्व निर्णय ले, उतने बड़े लोग हम लोग नहीं है। हम लोग सिवान के उतने बड़े लोग नहीं है। हम लोग छोटे आदमी हैं। अरे भैया आप मुद्दे पर आइए ना, आप मुद्दे पर आइए। देखिए अपराध और अपराधी के खिलाफ मेरा संघर्ष रहा है, आज भी है। रही बात जनता मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता
सत्ता का कुंजी जनता के पास हो। जनता से हम आग्रह करना चाहेंगे कि देश का अर्थव्यवस्था हो, देश की उन्नति और प्रगति हो, विकसित भारत बनाने की बात हो। नरेंद्र मोदी ने संकल्प लिया है और उनका निर्णय हुआ है कि 400 पार करना है, उसमें एक एक सीट का महत्व है। हम सब लोग मिल करके इस सीट को जीताकर फिर नरेंद्र मोदी की झोली में देने हैं सब। तो वो नहीं चाहते थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। जब निर्दलीय जीत कर गए थे सीवान की जनता के द्वारा, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। वो नहीं चाह रहे थे कि हम भाजपा ज्वाइन करें। हमारा लक्ष्य था तो हम भाजपा से फिर लड़ेंगे। हम भाजपा में आए ना। ये बहुत और कोई प्रश्न हो तो और मेरे साथियों को पूछा जाए। अजय सिंह पे जब आरोप था तो आपने उनका विरोध किया था। आज जो आपके कैंडिडेट हैं उनके पति पे आरोप है तो क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? आपने बोला कि अपराध का हम विरोध करते हैं, फिर उनका विरोध क्यों नहीं? उन पर भी आरोप है, कई आरोप है। हमने जो आरोप लगाना है, जो कहना है, हत्या की आज शिवजी दुबे जी के पास जाकर पूछिएगा कि उसमें मददगार कौन रहा। हम मदद किए, मंटू दुबे उनके लड़के का नाम है, बुलाकर पूछिएगा। हर तरह से मदद कर, आज भी अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाना, गवाही कराना, उनको घर वापस करना, आप जाकर पूछिएगा। अभी आप लोग कह रहे थे कि समय बहुत कम है, एक मिनट, और इतने साथियों को बोलना है, इतना साथियों को बोलना है, एक मिनट। 4 एनडीए के जिलाध्यक्ष अरे उनकी पत्नी नहीं ना अपराधी है भाई। हो गया एक टाइम नहीं, उनकी पत्नी अपराधी नहीं। आप आइए ना। क्या लगता है अपराध मुक्त की बात करते थे? देखिए आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग मुद्दा से हट के बात कर रहे हैं, मुद्दा से हट के बात कर रहे हैं और मुद्दा पर बात करिए। अरे हमने ये भी कहा कि जनता तय करेगी, मतदाता तय करेंगे। मेरे पास आइए। प्रकाश जी के पास सवालों का जवाब नहीं है। ओम प्रकाश जी के पास हर सवालों का जवाब है। ओम प्रकाश जी हमारे एनडीए के सम्मानित नेताओं की सूची में इनका नाम आता है। जो प्रत्याशी है वो बोल नहीं पा रही है, लोग कह रहे हैं कि सदन में आवाज देखिए पत्रकारों के पूछे जाने पर रमेश सिंह कुशवाहा भगा दिए जा रहे हैं, पत्रकारों को भगा दे रहे हैं। जब विजय लक्ष्मी से बात करने की कोशिश की जा रही है तो उनको भगा दिया जा रहा है। ऐसा दिया जा रहा है पत्रकारों को। देखिए बताएंगे, गूंगी है, बोलती नहीं है, ऐसी बात थोड़ा है कि गूंगी है। हमारे पास वीडियो है, पत्रकार को भगा दिया गया है, बात करने की कोशिश की जा रही है। अरे जिस तरह आप लोग हमको जलील कर रहे हैं, उसी तरह उनको भी जलील करना चाहते होंगे। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट जरूर दीजिए।